वैरायटी रखो। अगर 10 किसान हम रखेंगे तो 50 वैरायटी मेरे पास हो जाएगी। लेकिन किसान रखना नहीं, कई एक जगह दिए, कोई रखने तैयार नहीं। रख सकते हैं, वो सब वही हाई यील्ड पर भाग रहा है। अच्छा, जो किसान है उपज के पीछे भाग रहा है, बचत के पीछे कोई नहीं भाग रहा। जिस दिन बचत के पीछे भागेगा। इनका रिकॉर्डिंग अच्छे से करो, चारों तरफ भी रखना कई बार। हाँ, दूर से नहीं आवाज आएगा, वहीं जाना पड़ेगा। तो तेज कर देते हैं, आवाज नहीं आएगा, दूर करेगा। उठे ना, आपके बारे में थोड़ा सा हम ऐसे बता देते बच्चों की जानकारी के लिए भी कि इनका ये गांव है दरवेशपुरा और इनका नाम श्री नीतीश कुमार जी हैं और ये श्री पवन कुमार शर्मा जी दरवेशपुरा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के ग्रुप का अध्यक्ष जी। तो नीतीश जी पहले बहुत सालों से अभी तक जैविक खेती करते आए हैं और देसी धान की वैरायटी बहुत सालों तक बचाए हैं। अभी कुछ कारणों से वो बाहर आया था तो उसके कारण वो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी देसी बीज और देसी खेती बचाया हुआ है। तो अपने अनुभव थोड़ा सा नीतीश जी से हम बच्चों के साथ सुनना चाहेंगे, बच्चों की तरफ रिव्यू करना। बताइएगा। देखिए, आज के डेट में जो भी किसान है, हमारा तो मानना है कि वो सारा किसान उपज के पीछे भाग रहे हैं, बचत के पीछे नहीं भाग रहे हैं। और जिस किसान जो हमारे 50 वर्ष पहले थे, वो सबके पास घर का बीज था। आज लोग हम दूसरे के हाथ में फंस गए हैं। कारण क्या? हाइल्ड के कारण हम फंस गए हैं, लेकिन लागत लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं। पहले क्या था कि हमारे घर का बीज था, घर का जोताई था, बैल से हम लोग जोतते थे, पानी भी घर का था, एक तरह से लाठा से भी लोग करते थे, क्रिंग से करते थे, गाछ वृक्ष बहुत था, बरसात मौसम भी ठीक रहता था, मौसम क्लाइमेट तो गाछ वृक्ष था, मौसम क्लाइमेट बहुत बढ़िया था। दूसरी बात है हार्वेस्ट, हम लोग शारीरिक फसल हार्वेस्टर भी अपने से हम लोग करते थे। और जो अन्न होता था वो भी घर में हम भंडारण अपने माटी के कोठी में हम लोग रखते थे, और खाना भी अपने उसी उपज से हम बना के खाते थे। आज के डेट में ना बीज अपना है, बीज दूसरे का है, खाद भी दूसरे का है, और हार्वेस्टिंग भी दूसरे का है, पानी भी दूसरे का है। और दूसरी बात है कि जो हम भंडारण कर रहे हैं वो भी हमारे पास नहीं, वो बड़ा बड़ा कोठी ला के लोग रख रहे हैं। दूसरी बात है कि खाना जो बनाते हैं वो भी दूसरे का है, खाना भी अपने हाथ का नहीं, क्योंकि लोग अब गैस पर बनाते हैं, तो गैस बोला तो गाय भी नहीं रखेंगे तो गोबर नहीं मिलेगा, गोबर नहीं मिलता है। पहले जानवर लोग रखते, आज बैल नहीं है तो गोबर नहीं मिल रहा है। जो हमारे खेत की उर्वरक शक्ति है वो हम लोग खुद किसान बर्बाद किए हैं। आपके पास जो वो 101 तरह के धान था उसको कब से कैसे बचाया, कैसे आपको मिला वो सब बीज? नहीं, हम विभिन्न जगह से जो हम जहाँ गए ना वहीं से कुछ जो मिला उसको लाए। ज़्यादा करके हमारा जो था कर्नाटक, अभी जो गनी नाम का लड़का है, सैयद गनी, उसके यहाँ से भी लाए थे। उसका प्लॉट पर भी गए थे, उसके लगभग 350 वेराइटी धान का वो बचाए हुए था, वहाँ से लाए थे। कुछ तमिलनाडु से भी आया था। और उसको हमारा मेन मकसद था कि किसानों को जो अपना बीज हम छोड़ चुके हैं, क्योंकि भारत देश में 40,000 वेराइटी धान का था, लोग करते हैं 40,000 वेराइटी था। आज हमारे भारत देश में 2,000 वेराइटी बज रहा है पूरे यूनिवर्सिटी मिला के लगभग, जो कि किसानों के पास तो खैर 5 से 10 वेराइटी ही टोटल किसान के मिला के। कुछ रिसर्चर के पास है, हाँ कुछ रिसर्च है, कोई जो कर्मठता जैसे देवल हुआ, हाँ डॉक्टर देवल तो 1500 1,500 के वेराइटी भी। तो ऐसे से कुछ किसान हैं जो कि अपना संरक्षित अपने बदौलत वो कर पा रहे हैं। दूसरा है कि जो किसान आज के डेट में आज भी चाहे तो अपना देसी वैरायटी को संग्रहित कर सकता है, रख सकता। क्या ज़रूरत है, हमने 5 बीघा खेती कर रहे हैं, 1 कट्ठा में तो हम 2 वैरायटी तो बचा सकते हैं। बीज बचाने अगर हम 100 किसान हैं, 2 वैरायटी बना तो 200 वैरायटी, ये नहीं कि धान हर चीज़ में हमारे वैरायटी अभी बचा हुआ है कहीं कहीं, उसको हम रख सकते हैं, लेकिन लोग नहीं रख पा रहे हैं। और आने वाला भविष्य तो किसानों के लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि चंगुल में हम लोग फंस चुके हैं। ये बहुत। तो कितने साल तक आप उतना वैरायटी बचाए थे? लगभग हम 5-6 साल उसको रखे। मेरा मकसद था कि हम, क्योंकि उसमें थोड़ा परिश्रम है, किसान है, हर काम मेरा है, तो ये
काटना, रोपाई अलग अलग करना, अलग करना, हाँ, अलग अलग करना, मिलना नहीं। मिलना निरीक्षण नहीं, करना, कुल में नंबर देना है कि इस नाम का है, कुल में बोर्ड लगाना, कहीं मिक्स तो ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, ये फिर उसको काट के घर ले जाना, घर में कुल में रखना, हाँ, उतना वैरायटी रखना है। रखना है, मतलब बर्तन का इंतजाम करना, अलग बर्तन जगह का इंतजाम करना। इंतजाम करना, तो ये थोड़ी परेशानी बढ़ गई। जिस समय जर्मनी से टीम आई थी, इंग्लैंड से BBC को फिल्म यहाँ बनाई, तो उस समय मेरा सारा अभी भी है फोटो और रखा हुआ था, लेकिन रखने के बाद मेरे पास परेशानी होने लगी, क्योंकि जब ये बीज का रखना सुरक्षित सबसे बड़ा चीज़ है, बहुत बुरा चैलेंज। और उसके लिए वो घड़ा चाहिए मट्टी का या शीशा का, वो मेरे पास व्यवस्था। तो हमने कई किसानों को प्रयास किया, 10-5 वैरायटी मैंने दिया कि इसको आप रखिए, लेकिन वो लोग नहीं रख पाए। हम कई यहाँ से आरा भी दिए, मुजफ्फरपुर दिए, यहाँ जहानाबाद दिए, लेकिन कोई संग्रह करने के पीछे न रह पाए। और हमारे पास तो जो वैरायटी वो नदी फ्लड आया, उसके चलते हम तरफ धान का बाढ़ आया वैरायटी था, एक बार बाढ़ आई थी, उसमें इनका बीज जो है एक बार सब जहाँ बैठे हुए थे इसमें इसमें पानी पानी चढ़ा चल हुआ रहा था। पूरा पानी चढ़ा हुआ था। और हुआ था कि प्लॉट चेंजिंग कर दिए थे, नदी के बगल में लगाया, बाढ़ आया उसको तर कर दिया, तो उसमें तो मेरा बर्बाद हो गया। तो उस समय मन और भी छोड़, दूसरे के पास है नहीं। दूसरे के पास फिर है तो जहाँ अभी जैसे अभी बनारस जयप्रकाश जी का हम बात भी किए हैं, हो सकता है टाइम नहीं मिल पा रहा, वो कुछ हमारे साथ जाते थे कहीं, तो वो भी ला के आज उनके पास भी है। मैं कोशिश करूँगा वहाँ से भी कुछ ला के हम संग्रह करना। जिज्ञासा मेरी है कि आने वाला भविष्य इसका है, जी, लेकिन और अब लोग जरूरत भी है ज़रूरत भी है, करने की। और जो स्वाद उसमें था जो उसमें स्वाद तो है नहीं। स्वाद भी, और अभी तो रिसर्च में ये भी प्रूफ हुआ है कि जो हम पहले खाते थे, जितना हमको उससे ताकत और पोषण मिलता है, वो अभी में 4-5 गुना खाना पड़ रहा है, पड़ रहा है। उतना ही ताकत के लिए। अच्छा, कितना लोग ये भी सवाल करते हैं हाँ, कि बिना खाद के बिना अथी के होगा, तो हम एग्जाम्पल में उन्हीं को बताते हैं। मुखिया जी है ये थे, अभी जिला का अथी में लगा था, कहीं कहीं बताते हैं कि एक चीज़ बताइए, लौकी का पेड़ देखे हैं आप लोग, या सीम का पेड़ लगाते हैं, खेत में लगा देते हैं, खाद देते हैं, दवाई देते हैं, तो थोड़ा दूर में सीमेंट के कुछ फल जाता है, लेकिन घर के अगर बगल में दीवार तर जो लगा देते हैं, क्या उसमें आप खाद देते हैं, क्या केमिकल देते हैं, तो पूरे छत को कवर कर लेता है, कवर कर लेता है और फल देता है बढ़िया, पूरा गांव के लोग खाते हैं। खाते हैं। हाँ, तो अपना मन, इसका मतलब है कि हम खेत को खुद बर्बाद किए हैं। तो अब वो किसानों को चाहिए कि सबसे बड़ा चीज़ है कि खेत को हम सुरक्षित कैसे करें। आप जैविक खेती कब से कर रहे हैं? देखिए, ऑर्गेनिक खेती हमारे जुड़े हैं 2012 से, जी, 12 से, लेकिन वो कुछ धीरे धीरे ने, क्योंकि फुल पूरा करना असंभव हो रहा है, तो उसका व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था मेरे पास है। लेकिन प्लॉट कुछ इधर जो हम लोग 3-4 साल से कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग ग्रुप भी बनाए, और ग्रुप में जा वो जो 3 सर्टिफिकेट भी इस साल तो मिलेंगे। ग्रुप में किसान लोग भी करते हैं और लोग। देखिए, सब नहीं करते हैं, हम नहीं कहेंगे सब करते जी, हैं, जी। लेकिन कुछ किसान जो जिज्ञासु हैं वैसे वैसे करते हैं, लेकिन ग्रुप है तो प्रयास है कि इसको हम, थोड़ा बहुत भी करते होंगे। हाँ, हाँ, 2-4 कट्ठा 5 कट्ठा अब करते हैं। खाने के लिए तो अपना करते हैं। खाने के लिए भी करते हैं, हाँ, कम से ये भी बड़ी बात है। देखिए, खाने के लिए मेन मनोफेली कि किसानों का है उससे कि धीरे धीरे हृदय परिवर्तन आएगा ना। हाँ, और दूसरी बात है कि इसका मार्केट प्रॉब्लम, धीरे धीरे सोच बदला है, हाँ, सोच बदला है। बढ़िया खाने के। हम लोग को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, बिहार में भी धीरे धीरे, लेकिन ऑर्गेनिक का उतना डिमांड नहीं है। आप कारण देखिए, उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, हाँ, और लोग देने को तैयार नहीं है। लोग देने को तैयार नहीं है। दूसरे राज्यों में ऑर्गेनिक का काफ़ी काफ़ी मैसूर में देखिए, मैसूर में या बंगलौर उड़ीसा में भी या कर्नाटक में भी ये लोग ज़्यादा देख के खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग तो और कम चाहेंगे, जितना कम से कम। ये दिक्कत। नहीं, उन लोग का कहना है सबसे पहले कि एक की गारंटी है कि ये है ऑर्गेनिक। हाँ, ये भी बात, विश्वास की कमी है। विश्वास का कमी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है सर कि कृषि विभाग के पदाधिकारी भी खरीद कर नहीं खाना चाहते हैं ऑर्गेनिक। हाँ, यही तो, इसीलिए तो गवर्नमेंट वाले ही तो जब- दिल से कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब इसको खाएगा तो पैसा ही वाला खाएगा। अगर साफ कृषि कर विभाग उसको के खाओगा। अधिकारी को ये कंपलसरी कर दिया जाए कि आप नेचुरल फार्मिंग का प्रोडक्ट खाइए। हम तो कह रहे हैं, हाँ, आप जो जैविक खेती जहाँ हो रहा है उसको आप सीधे हॉस्पिटल, और जो मेरा स्कूल हाँ, आंगनबाड़ी, बच्चा जो खा रहा है हाँ। उसको आप शिफ्ट कर दीजिए। हाँ,
कितना बढ़िया है, मेरा तो मार्केट बन गया। और क्या, अब तो सरकार पैसा खर्च कर रही है। मड़ुआ खिला रहे तो सीधे कहे कि यहाँ पे मड़ुआ खिलाना है, खिलाना है, सप्ताह में 2 दुए दिन दिन खिलवाइए, खिलाइए। खिलाइए। ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक सब्जी वहाँ जाएगा, हाँ, क्यों नहीं होगा। तो फायदा तो है सर। तो मड़ुआ में सब हम लोग आलू कर रहे हैं 3 साल से। मार्च में आलू उखड़ता है और सितंबर तक आलू घर में रहता है, एक आलू चलता है। आपका जैविक है। हाँ, सुन रहे हैं तुम सब। आलू लगाते हैं जो कि मार्च महीने में निकलता है, खेत से उखाड़ा जाता है उसको और उसको घर में रखते हैं, सितंबर महीने तक खाते हैं उसको। ऐसे आलू सड़ जाता है जो बाजार से 100% सड़ जाता है। और उसमें दूसरी चीज़ क्या है कि स्वाद अलग है। स्वाद अलग है, पोषण। सब्जी आप बना करके भी रखिएगा तो 10 घंटा 12 घंटा में खराब नहीं होगा। हम देखें, हम लोग भी देखें जी। जैविक जो सब्जी या दाल भी होता है, दाल भी हम देखते हैं कि ज़्यादा टिकता है। हाँ, हाँ। ये सब तो हम लोग अंतर देखें, लेकिन लोग अच्छा। इसको माने। पिछले साल हम थोड़ा सब्जी का प्रयोग किया था, लौकी, मूली, गोभी। लौकी सर इतना फला कि हम तो नहीं है खाए, पूरा गांव को खिलाए। जैविक पूरा। हाँ, वो तो जैविक। 100% जैविक। अच्छा, स्वाद ऐसा कि उसमें आप 2 बूंद तेल दीजिए और बनाइए, कहीं कोई कमी नहीं नजर आएगा इसमें। खाली फोरन पे। बस। असली स्वाद तो तभी पता चलता है, बिना कम मसाला के साथ हाँ, आप डालिए, हाँ। कम तेल के साथ डालिए तो पता- अच्छा, तुरंत सींचना है। अभी का जो कद्दू है वो कुकर में सींचता है। हाँ अगर 3 दिन हो गया तो कद्दू का स्वाद हो जाएगा खट्टा। जी। हम लोग का वो नहीं हुआ। जैविक और देसी जी, हाँ। सब्जी का ही variety। अभी कौन कौन सा बीज ऐसे आपके पास होगा नीतीश जी? खरबूजा वाला होगा कुछ, और वही जो बोले थे कुछ बंसी वाला होगा। बंसी गेहूँ। हाँ, हम लोग मंगवाए तीसरे साल इंदौर इंदौर से। तो इस बार लगाए थे। हाँ इसके सर, बाद अभी हमारे यहाँ 4-5 क्विंटल बच रहा आटा है। जो जा रहा अभी, आटा नहीं वहाँ लगाए थे मोरिया अच्छा, होटल हाँ में। हाँ 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 हाँ। कहिए कि अभी भी गेहूँ 4 क्विंटल इनके पास तो है। यहाँ पे उसका आप लोग को खरीदते हैं कोई आदमी? 2-3 क्विंटल अभी वही यही मैंने परिश्रम, खरीदा उसको। और वही कुछ है जो आप पटना में लोग खरीदते हैं, पटना का। तो पटना में खरीदेंगे हमें 40 किलो, अगर किसी को डिमांड है तो किसी को 40 किलो शहर में डिमांड नहीं होता है, वो 10 किलो 20 किलो होता है। तो 10-20 किलो मान लीजिए 100 किलो भी हम ले गए तो